मोदी जी पे तो ये शायरी है कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, वो हमें ही जालिम बताकर हमारा सर उतारेगा। अरे हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, भला ये चाय वाले हमको क्या खाक मारेगा। किसी शायर ने कहा है कि जलील हो के मुसलमान दरी बिछाते रहो, ज़मीर बेच के नादा दरी बिछाते रहो, और नहीं है हम नहीं है ध्यान में हम जिसके वो हमारा है, बना के उसको मेहरबा तुम दरी बिछाते रहो। ये दरी बिछाने वाले लोग हैं जो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। हमारी बर्बादी अगर आप देख रहे हैं तो इसके जिम्मेदार ये कांग्रेस, ये लालू प्रसाद सबसे ज़्यादा है। कहते इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता, और हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फ़कत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। तेजस्वी यादव के बारे में हम क्या कहेंगे कि अपनों को दुश्मन और दुश्मनों को जान कहते हैं, अपनों से दुश्मनी और दुश्मनों को जान कहते हैं, और ये खड़े होकर मूतने वाले भी इस्लाम पे ज्ञान देते हैं। भाई ये गुस्सा नहीं है, ये दर्द है आवाम का, जो 70 सालों से लूटा, ये दर्द है, उसके सीनों में जो दर्द है उसको बयां कर रहे लोग। ये कोई जोश नहीं है, ये कोई हवाई बात नहीं है, इसको लूटा गया। आज देखिए एक आदमी को अगर सांप काट ले, अगर आपको यहाँ सांप काट ले, अगर आपको हम यहाँ उठा के लेके जाए, बाजू में एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, उसके लिए हमको ममता हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कि मुसलमानों का रुख क्या है, हम बचपन में मस्तियों के लिए पतंग उड़ा रहे थे, अब इंशाअल्लाह अपने हक और हुकूक के लिए पतंग उड़ाएंगे। ऐसा है। लेकिन कह रहे हैं कि पतंग जो है सिर्फ ये उसका जो धागा है सिर्फ बोट को काटता है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है, उसको फायदा हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, भाड़ में जाए उसकी बातों को, पैर के जूतियों पे रखते उसकी बातों को। हम कहते हैं कि ओवैसी साहब तो बीजेपी की बी टीम है, इनको बीजेपी ने इम्प्लांट किया यहाँ पे। बीजेपी का अगर बी टीम है भाई, हम भी तो गठबंधन के लिए गए थे ना, क्यों नहीं दिए 6 सीट? क्यों नहीं दिए 6 सीट? 6 सीट ही मांग रहे थे, 70 तो नहीं मांग रहे थे, 6 सीट देना चाहिए। हम तो अपना बीजेपी का बी टीम नहीं होने का साबित कर दिए, अब वो साबित करके दिखाए तेरे विधानसभा में जो अपने कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं। मसीहा जो है वो लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, वो दिखावे के लिए है। क्या दिखावा कर दिया? दिखावा करता है। आई लव मोहम्मद का मसला आप देखे ना, तो उसमें तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो क्या बोला कि मेरा ध्यान बिहार में है, बिहार इलेक्शन में, जबकि हम अपने नबी को अपनी माँ बहन बेटी सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उसकी इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन इस पर भी नहीं बोला तो कैसा मसीहा है? 2005 में रामविलास पासवान ने कहा था कि 29 सीट है, आप मेरा समर्थन ले लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमारा समर्थन ले लीजिए। क्यों नहीं दिया? मना कर दिया। आप कैसे मसीहा कहते हैं उसको? तो मुसलमानों का जो है ये नहीं चाहते कि उनकी कोई क़यादत हो, उनकी लीडरशिप हो, वो नहीं चाहते हैं। अब हम मुसलमान जाग चुके हैं, हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। अच्छा, आपसे कुछ थोड़ा लंबी बात कर सकते हैं? बिल्कुल है। ये बताइए कि 3% वाले जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, 14% वाले जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, बाकी 20% वाले क्या करेंगे? 20% वाले वही करते आ रहे हैं जो 14% वाले को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और 2% वाले को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इसका यही काम है। क्यों मुसलमानों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों के लीडरों की वजह से मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसी मुसलमान एमएलए से पूछिए आप, अरे हमको तो टिकट दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अरे टिकट तो किसी को भी मिल सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ेगा। बोले हम तो कभी मांगे नहीं, बिन मांगे कुछ भी नहीं मिलता है। अभी लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है, और उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि बोलने से आपका निकाह हुआ था, आपके बाप का निकाह हुआ था, आपकी अम्मी की निकाह हुई थी। बोलेंगे तब हक मिलेगा, हुकूक मिलेगा, बगैर बोलने से नहीं मिलेगा। अच्छा, ओवैसी साहब के अंदर आपको क्या दिखता है, मतलब कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओवैसी साहब के किरदार को देख ले, उसकी अजमत को देख ले, उसकी ईमानदारी को देख ले। हर एतवार से उसके हुक्म हमारे सर आँखों पर है, उसकी इज्जत हमारे दिल में है। अच्छा, ओवैसी साहब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर है, वहीं पर जो है तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है ये नौवीं फेल है। बिल्कुल है, नौवीं फेल को हम वोट नहीं देंगे, नौवीं फेल को हम वोट नहीं देंगे। वो मुसलमानों को जो रास्ता दिखाएगा या उसको ओवैसी साहब दिखाएगा? अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, बिहार में 4.5 करोड़ औरत है, 4.5 करोड़ है, सबको 2500 रुपये महीना देना चाह रहा है।
आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 4.5 करोड़ को अगर 25 रुपये महीना दिया जाए तो कितना पैसा होगा। बहुत ज़्यादा हो जाता बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब 9वीं फेल को बताया कि तुम्हारे बिहार की बजट कितना है। बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं तुम्हारे बिहार में, 15 सालों से 20 सालों से 25 सालों से बर्बाद करते हुए आए हो। आज हमारी बर्बादी अगर आप देख रहे हैं तो इसके जिम्मेदार ये कांग्रेस, ये लालू प्रसाद सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए कि जब से देश आज़ाद हुआ है, मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले अभी 15 दिन से मैं सीमांचल को कवर कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है। हाँ, गरीबी है। लोगों के पास घर नहीं है मुकम्मल, मिट्टी के घर है, लकड़ी के घर बना हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भी वही पार्टी है, वही पार्टी है जिसने हमें हर वक्त ये कहा कि बीजेपी जीत जाएगी। बस यही कहकर, और ये जो जितने भी है कांग्रेस के लोग, कांग्रेस जीतता हुआ आ रहा है इस सीट पे, बस खाली यही कह रहा है कि बीजेपी जीत जाए, हमको वोट दो। क्या हम ठेका लेके रखे हैं क्या बीजेपी का? आज यादव को यादव वोट नहीं दे रहा है, 7% यादव बीजेपी में चला गया, उसके जिम्मेदार कौन है? देना चाहिए वोट, क्यों नहीं दे रहा है वो? ये खाली मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा है। हम ठिका लेके रखे हैं क्या इलेक्शन का कि हम बीजेपी को हराएंगे? उसको भी तो वोट देना चाहिए। 7 उधर 7 इधर, तो कैसे तुम जीतोगे? मतलब यादव जी तो खूब बीजेपी को वोट करते हैं, मुसलमान बेवकूफ़ बन रहा है। हाँ, मुसलमान बेवकूफ़ बन रहा है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और मुसलमान बेवकूफ़ बन भी रहा है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए आप, कि प्रधानमंत्री मोदी आपको कैसे लगते हैं? वो तो बिल्कुल बकवास आदमी है भाई। अरे इतने बड़े नेता हैं, विश्व गुरु हैं, दुनिया में नाम चलता है मोदी जी का। वो नाम कहाँ चलता है? मैं तो आज तक नहीं सुना कहीं पे। तो इतना कंपनी आजम खान ने कहा ना कि एक मुट्ठी में जम हो जाओ, इत्तेहाद पैदा कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। हमारे अंदर खुद इत्तेहाद नहीं है, हम एक दूसरे को ही बीजेपी के बी टीम कहने में लगे हैं। जितना हिंदुओं ने गाली नहीं दिया ओवैसी साहब को, उससे ज़्यादा मुसलमानों ने गाली दिया। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि दिल के फपूले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर की चराग से। ओवैसी साहब जो है अपने ही लोगों से परेशान है। अपने कौम के कुछ दलालों की वजह से परेशान है, अपने लोगों से परेशान नहीं है, अपने कौम के कुछ दलालों की वजह से। तो ये दलाल चाहते क्या हैं? ओवैसी साहब को खत्म करना या उनकी चापलूसगिरी करना? आप परसों ही एक वीडियो देखे, हमारे एमआईएम पार्टी को धमकी मिली जा रही है कि सालों को मारो और सालों को मार के भगाओ। कुछ दिन पहले कुछ लोग कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि एमआईएम ने नौजवानों को बदतमीज़ बना दिया। आज मैं कह रहा हूं कि कमरुल हुदा ने उसके साथ रहने वाले बुड्ढों को बदतमीज़ बना दिया है। लेकिन एक चीज़ बताइए, ये लोग कुछ कहते हैं कि एमआईएम वाले किसी को अगर जवाब देते हैं तो बड़े जो मतलब गुस्से में देते हैं, उनके अंदर ऐसा लगता है कि कहीं कोई खुन्नस तो नहीं है। भाई ये गुस्सा नहीं है, ये दर्द है आवाम का, जो 70 सालों से लूटा, ये दर्द है। उसके सीनों में जो दर्द है उसको बयां कर रहे लोग। ये कोई जोश नहीं है, ये कोई हवाई बात नहीं है, इसको लूटा गया। आज देखिए, एक आदमी को अगर सांप काट ले, अगर आपको यहाँ सांप काट ले, अगर आपको हम यहाँ उठा के लेके जाए, बाजू में एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, उसके लिए हमको ममता हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बताइए कहाँ विकास कहाँ हो रहा है? बंगाल जाना बंगाल जाना पड़ेगा, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे या तो आदमी का मौत होगा या फिर बंगाल लेके जाना पड़ेगा। कांग्रेस और यहाँ पे सेकुलर दलों का जो है हमेशा यहाँ पे राज रहा है सीमांचल में, क्या करा उन्होंने आपके लिए? मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी सिर्फ गांधी है, वो महात्मा गांधी नहीं है। तेजस्वी यादव तेज नहीं है ना, फेल है, 9वीं फेल है वो। लालू का बेटा तो है ना। लालू का बेटा है तो क्या हुआ, कोई बात तिस्मार खा हो गया क्या? उसको खुद पता नहीं है कि कौन सा हिसाब लगा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं। हर 20 दिन के बाद मेरे सबको नौकरी, हर घर में नौकरी देगा। अच्छा, ये वाला जो चुनाव है मुसलमानों का मुस्तकबिल तय करेगा जी? ये वाला चुनाव क्या लग रहा है मुसलमानों का फ्यूचर तय करेगा? बिल्कुल अपना हक लेंगे हम। हमारा 20 अगर एमएलए भी जीतता है तो हम उनके हलक से उसके गिरेबान पकड़ के अपना हक लेकर के आएंगे। ओवैसी साहब के बारे में नाम लेकर के बढ़िया शायरी बोल कुछ अगर याद हो तो। नहीं, मेरे दर्द की वजह से, जो मेरा दर्द है उसकी वजह से 2 शायरी मैं कहूँगा। एक पहले मोदी जी पे कहूँगा, एक राहुल गांधी पे कहूँगा। पकड़ लीजिए भैया बढ़िया से। मैं ही पकड़ लेता हूँ जी। चलिए आप बोलिए। मोदी जी पे तो ये शायरी है कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, वो हमें ही जालिम बताकर हमारा सर उतारेगा। अरे हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, भला ये चाय वाले हमको क्या खाक मारेगा। दूसरा, ये राहुल गांधी, मैंने कहा राहुल की जगह तेजस्वी जोड़ दीजिए। हाँ, दोनों को समझ ले रहा हूँ मैं। हाँ, ये जो मैं गांधी है, जो महात्मा नहीं है, सिर्फ गांधी है। कहते इरादे हो जवां जिनके,
वही बाजी पलटते हैं। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता और हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फ़कत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। आप कितनी पढ़ाई कर रखी है आपने? पढ़े हम मदरसे लाइन से पढ़े हैं। क्या पढ़े हुए हैं? मैं हाफिज़ कुरान हूँ। माशाल्लाह, मैं भी हाफिज़ कुरान। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। कौन से मदरसे में पढ़ाई कर रही है? नहीं, अभी तो छोड़ दिया। हम हैदराबाद में रहते हैं, मलकपेट में। तभी तो वैसे साहब कितने बड़े आप फैन हैं। जी फैन तो फैन है हम। एसी पंखा कूलर सब बन गए उसके लिए। अच्छा, हैदराबाद में बढ़िया काम कर रहे हो वैसे साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, हैदराबाद में बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं तो 6 बार से एक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 6 बार से लगातार जीत रहे हैं। कांग्रेस वाले आज जीत रहे हैं, फिर अगले 5 साल में हार जा रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, इतना अच्छा काम हो रहा है। आप अभी सुने हैं, एक बार भी सुने हैं कि दंगा हुआ वहाँ पे मुसलमान हिंदू का? नहीं सुनेंगे, क्योंकि वहाँ एक शेर बबर बैठा हुआ है, उसको देखकर सभी फटी पड़ी रहती है। बात खत्म कर, तेजस्वी यादव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नाम ले करके